अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने, संविधान को खत्म कर देंगे। टेस्ट करने उसको बताया गया कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। इससे आपको अधिकार मिला है, ये देश की नींव है, इसको कोई नहीं छूएगा। ये कुछ भी कह ले, हम इनको नहीं छूने देंगे। सबसे पहला ये। दूसरी बात, हमने पता लगाया 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, वो 30 लाख वैकेंसीज भर के हम आपको पकड़ा देंगे। इधर आओ, इधर आओ। तो एज क्या है तुम्हारी? एज क्या है? 9 साल का है। अभी नौकरी नहीं कर सकते। तो पहला काम 30 लाख जो नौकरियां हैं, वैकेंसीज है, सरकारी वैकेंसीज है, उनको भर के हम गरीब लोगों को, आप लोगों को दिलवा देंगे। दूसरा काम, भारत छोड़ो यात्रा में जहां भी मैं गया, युवाओं से बात करता था, पूछता था, कहते थे यूनिवर्सिटी कर दी, कॉलेज कर दिया, डिप्लोमा ले लिया, मगर बेरोजगार है। सही बात, सही बात ना? तो हम एक योजना लाएंगे, उसका नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे मनरेगा में हमने रोजगार का अधिकार दिया ना, वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, जिसके पास भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिग्री हो या डिप्लोमा हो, गारंटी करके अधिकार देंगे 1 साल अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप मतलब उसको 1 साल की नौकरी मिलेगी, 1 लाख रुपए साल के मिलेंगे और 1 साल में उसकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, सरकार में आपको हिंदुस्तान में एक युवा नहीं मिलेगा। ऐसा आपको एक युवा नहीं मिलेगा। क्या कराटे करते हो क्या? चलो इधर आओ। तो पहली कैसे हो? इस पे आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मुंह उधर कर लो, उधर कर लो, बैठ जाओ। अभी अभी तैयार हो जाओ, तुमसे पंच करवाएंगे। कहाँ है आपका डोजो? किधर है? उधर है। अच्छा, तो पहली नौकरी पक्की मतलब 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी प्राइवेट कंपनी में। नीचे बैठ जाओ तो लोगों को दिखेगा, थोड़ा नीचे बैठ जाओ, शाबाश। प्राइवेट कंपनी में, सरकार में, हिंदुस्तान के हर युवा को जो डिप्लोमा पाया है, ग्रेजुएट है,
कॉलेज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, 1 साल की उसको नौकरी, अप्रेंटिसशिप पक्की, ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। ये है दूसरा काम। तीसरा काम, ये जो पेपर लीक होते रहते हैं, ये जो पेपर की चेकिंग की इन्होंने आउटसोर्सिंग कर दी है, इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ सरकारी संस्थाएं पेपर करवा पाएंगी, और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। ये जो पेपर लीक होते हैं, ये जानबूझ के किए जाते हैं, और ये इनकी सरकार ही कराती है, क्योंकि फिर ये आपसे कहते हैं रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक हो गया, पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। ये इनका तरीका है, इसको हम पूरा का पूरा बंद कर देंगे। चौथी बात, आजकल 21वीं सदी में बहुत सारे युवा डिलीवरी का काम करते हैं, उबर की गाड़ी चलाते हैं, ओला की गाड़ी चलाते हैं, खाना डिलीवर करते हैं, करते नहीं करते? तो इनके लिए हम एक नया कानून ला रहे हैं। जो भी ड्राइविंग का काम करता है, उबर चलाता है, डिलीवरी का काम करता है, ये ऐप्स का काम करता है, उसके लिए हम पेंशन देने का काम शुरू कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनके लिए कंपनी अलग पैसा रखेगी, और जब वो रिटायर होंगे तो वो पैसा उनके जेब में पेंशन जैसे दिया जाएगा। और आखिरी काम, युवा रोशनी। ये नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया करते रहते ना, मेक इन इंडिया। कुछ हुआ मेक इन इंडिया? मेक इन अदानी हो गया, मेक इन अंबानी हो गया, मेक इन इंडिया नहीं हुआ। यहां पे आपके सब लूम बंद कर दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपकी कोई रक्षा नहीं की, छोटे व्यापारियों की रक्षा नहीं की। तो इसीलिए हम 5,000 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप फंड भेजने जा रहे हैं। जो हमारे युवा हैं, जो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ रुपया हमारी सरकार भेजेगी, और वो सिर्फ गरीब युवाओं के लिए होगा, उनके बिजनेस के लिए होगा। आजकल क्या होता है, बैंक के दरवाजे सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए खुले होते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 30 लोगों का कर्जा माफ किया है। ठीक है, पार्लूम वालों का कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया नहीं किया। किसानों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। मजदूरों का कितना किया? 1 रुपया नहीं किया। 16 लाख करोड़ रुपए 24 साल का मनरेगा है। 1 साल मनरेगा के लिए 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा 20 लोगों को पकड़ा दिया है। किसानों को, मजदूरों को, आप लोगों को ये कुछ नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार आएगी तो बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, पावर लूम वालों के लिए, छोटे मैन्युफैक्चर यूनिट्स के लिए खोलेंगे। तो ये हमारी कोशिश है। और ये जो बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना, इन लोगों को भी हम टाइट करेंगे। ये सोचते हैं कि 24 घंटा आपसे चोरी कर सकते हैं। जीएसटी का पैसा आपका है, मेहनत आप करते हो, और यही 20-25 लोग उठा के ले जाते हैं। तो ये हम बदलना चाहते हैं। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे हैं?
ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा।